आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एम एस एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टास्क पेन है ना, ये जो एरिया होता है इसको हम टास्क पेन बोलते हैं। इस टास्क पेन में हम ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। अब जो ब्लैंक डेटाबेस है उसका नाम हमें चाहिए है ना। तो कोई भी नाम आप डाल सकते हो। तो जैसे मैं अभी यहाँ बना रहा हूँ CDS DB, मतलब साइबर डेटा सॉल्यूशंस का हम एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं कि मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसके लिए जो भी टेबल्स हैं वो हम इसमें अंदर सेव करेंगे, है ना। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ध्यान रखिएगा ये जो अभी हमने बनाया है ये एक डेटाबेस बनाया है, मतलब अभी इसके अंदर ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट्स हैं, पेजेस हैं, मैक्रोस हैं, मॉड्यूल्स हैं। अब इन सातों ऑब्जेक्ट में जो हमारे सिलेबस में है, जो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करूँगा, वो हैं टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। तो जो एम एस एक्सेस के अगर आपको ऑब्जेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि एम एस एक्सेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो ये आप सातों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जिसमें हम काम करने वाले हैं वो है टेबल्स। तो टेबल्स ऑब्जेक्ट में हम क्लिक करेंगे जब, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा है क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, और तीसरा है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। तो इन तीनों को मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करूँगा कि कैसे हम डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाते हैं, विजार्ड के थ्रू टेबल बनाते हैं और डेटा को एंटर करके टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया है कि डेटाबेस डिज़ाइनिंग की 4 स्टेप होती हैं, है ना। कौन कौन सी? पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। दूसरा होता है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कंसेप्ट बनाते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन, और जो आखिरी होता है वो होता है फिजिकल डिज़ाइन। तो फिजिकल डिज़ाइन के अंतर्गत एम एस एक्सेस आता है, मतलब एम एस एक्सेस में जो हम डेटाबेस बना रहे हैं वो फिजिकल डिज़ाइन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो 4 स्टेप्स हैं डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए वो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे वो है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। अब जैसे आप देखोगे मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक टूल टिप विंडो में एक मैसेज आ रहा है, लिखा है वहाँ पे क्रिएट अ टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम्स, डेटा टाइप्स एंड फील्ड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें पहले से अरेंज होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो फील्ड का नाम, ठीक है, उसमें क्या डेटा टाइप डालेंगे हम लोग, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी इंस्टीट्यूट का डेटाबेस बना रहे हैं, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट के डेटाबेस बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो टेबल हम इसमें बनाएंगे वो हम बनाएंगे स्टूडेंट्स की, ठीक है। और मैंने सोच लिया अभी पहले से कि स्टूडेंट टेबल के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए। मैं स्टूडेंट का रोल नंबर लिखूंगा, मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, उनका सिटी, और वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ पे वो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिजाइन व्यू पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखोगे अभी जो चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो ये ऊपर वाला पोर्शन है। इसमें फील्ड नेम है, डेटा टाइप है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो मैं इनमें डिफाइन करना शुरू करता हूँ। जो सबसे पहले हमें लिखना है फील्ड का नाम, तो फील्ड नेम हमने लिख दिया यहाँ पे, रोल नंबर, ठीक है। डेटा टाइप हमारे पास टोटल 10 टाइप होते हैं, है ना। इनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, बाद में बताऊँगा इन सब चीज़ों के बारे में, बट अभी 2-3 जो इंपॉर्टेंट है हम वो समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जब अगर हमें किसी फील्ड में हमें सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने अपना नाम इनपुट कराना है तो वो टेक्स्ट होगा, एड्रेस है वो टेक्स्ट होगा। हाँ, एक चीज़ और, टेक्स्ट में आप नंबर भी इनपुट करा सकते हो, है ना, बट वो नंबर जो होंगे वो टेक्स्ट की तरह दिखेंगे। मतलब क्या है कि टेक्स्ट की तरह स्टोर होंगे, है ना, उन पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसको हमेशा नंबर में डिफाइन करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? टेक्स्ट।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर पे हम कभी कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो रोल नंबर क्या होगा यहाँ पे? रोल नंबर नंबर फॉर्मेट में होगा। डिस्क्रिप्शन में हम क्या दे सकते हैं? इसी का डिटेल में ले सकते हैं कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। दूसरी जो फील्ड हमें देनी है वो नेम के लिए है स्टूडेंट का, जो टेक्स्ट में रहेगा। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। नेम के बाद मैंने कहा था कि मैं सिटी इनपुट कराऊंगा और साथ में कोर्स। चलिए हम एक काम करते हैं, हम फीस भी डाल देते हैं। और फीस जो है वो मैं यहाँ सपोज ले देता हूँ किस फॉर्मेट में रहेगा फीस हमारा? फीस रहेगा मेरा नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैंने जो थ्योरी क्लास में आपको समझाया था पहले कि किसी भी टेबल में हम कोई भी टेबल बनाएंगे, हर टेबल में एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए हमेशा जो जिसमें जो वैल्यूज़ हो वो यूनिक हो। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, और प्राइमरी की का जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि वो की या वो फील्ड में सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। और उसका एक एडवांटेज भी है, वो ये कि आप प्राइमरी की के थ्रू हर रो को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो रोल नंबर किसी दो स्टूडेंट का सेम नहीं होगा, तो मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? यहाँ राइट क्लिक किया, ठीक है, कहाँ पे? रोल नंबर की फील्ड के पास, और यहाँ प्राइमरी की पे सेट कर दिया। आप टूल बार से ही बना सकते हैं। यहाँ पे टूल बार पे आप देखोगे प्राइमरी की लिखा है ना, इस पर क्लिक किया, ऑन ऑफ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो रोल नंबर हो गया, यहाँ पे बन गया। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं कि जब सारी फील्ड हमने डिफाइन कर दी, इसको हम सेव कर देंगे। टेबल का नाम क्या डालना है? टेबल का नाम डालना है हमें स्टूडेंट, और ओके पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये हमारी जो टेबल है वो डिफाइन हो गई है। सिंपल। मैं फिर से आपको रिकैप दिखा देता हूँ। फिर से मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने किया, हमने डेटाबेस बनाया ब्लैंक, उसके बाद टेबल ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। तीसरी स्टेप, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया, जो कहाँ था? इस वाली विंडो में। ये डेटाबेस विंडो है हमारी, यहाँ डिज़ाइन व्यू, इस पर डबल क्लिक किया, ये विंडो ओपन हुई। यहाँ मैंने फील्ड के नाम लिखे, डेटा के टाइप लिखे, और उनका अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ तो वो लिखा। जैसे हमने बात की थी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो यहाँ है ना। अब इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये करने के बाद अभी फ़िलहाल जो हमने भी यहाँ पे लिखा है, सब कुछ किया है, मैंने सेव पे क्लिक किया था, और सेव करते समय उसने मुझसे पूछा था कि टेबल का नाम क्या डालना है। हाँ, एक चीज़ और कि हमने प्राइमरी की भी डिफाइन की थी। अब वैसे तो किसी एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो सकती हैं, बट हम कोशिश ये करेंगे कि एक ही प्राइमरी की हो, ठीक है। यहाँ से इसको बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड। क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड जो है, इसमें हम ये देखते हैं कि टेबल जैसे हमने डिज़ाइन व्यू में बनाया, तो अगर मान लीजिए हमको नहीं मालूम है कि सपोज कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या रहेगा, है ना, या कौन कौन से फील्ड के नाम होंगे, उनका टाइप क्या होगा, उनका साइज़ क्या होगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए कि जब आपको नहीं है मालूम कि क्या क्या होना चाहिए, तो MS एक्सेस आपको इसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? विजार्ड के थ्रू। जैसे मैं विजार्ड पे जाऊंगा माउस लेके, तो देखोगे क्या लिखा है यहाँ पे, पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कॉमन बिजनेस एंड पर्सनल टेबल्स, स्पेसिफाई द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू ट्रैक, ठीक है। तो मतलब क्या है, पर्सनल और बिजनेस टेबल पहले से रहेंगी, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि MS एक्सेस में पहले से कुछ सैम्पल टेबल स्टोर है, उन टेबल का हम सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ डबल क्लिक किया, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड पर। विजार्ड मतलब क्या होता है? विजार्ड मतलब होता है किसी भी बड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको छोटे छोटे टास्क में या छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देना, ठीक। डबल क्लिक किया, तो पहला स्टेप, इस स्टेप में हमसे सबसे पहले MS एक्सेस ये पूछ रहा है कि आपको जो टेबल बनानी है वो किस पर्पज़ से बनानी है, जैसे बिजनेस से बनाना है रिलेटेड या पर्सनल से। जैसे आप देखोगे अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, तो बिजनेस में हमारे पास क्या है, मेलिंग लिस्ट, कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर, एम्प्लॉयर। तो मतलब क्या है कि जो भी टेबल यहाँ पे आप देख रहे हो वो सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, व्यापार से संबंधित हैं।
पर हम जैसे चाहते हैं अगर पर्सनल, तो इसमें जैसे एड्रेस है, गेस्ट लिस्ट है, कैटेगरीज हैं, हाउस होल्ड इन्वेंट्री है, तो सब जो घर के जो यूज़ में आ सकती हैं जो डेटा, जो वैल्यूज़, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। बट अभी हम बिजनेस के साथ रहेंगे क्योंकि हम इंस्टीट्यूट का डेटाबेस बना रहे हैं, तो हम देखते हैं थोड़ा सा यहीं पे कुछ हमारे काम का कुछ अगर टेबल प्री डिफाइंड होगी यहाँ पे। देखिए जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में अगर हमने कहा कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं हमें उनका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया एम्प्लॉयज़। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हमें अपने टीचर्स का भी रिकॉर्ड रखना है स्टूडेंट के साथ साथ, तो मैंने यहाँ ले लिया एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉई में हम कौन कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी, फिर उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम मतलब सरनेम हो गया, फिर ईमेल का भी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, सिटी हमने ले लिया, और हमें उसका फ़ोन नंबर भी शो कराना है, तो मैंने यहाँ ले लिया वर्क फ़ोन, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉय आईडी तो नहीं चाहिए हमको, हमें टीचर आईडी चाहिए, तो इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ दिया मैंने टीचर आईडी और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है, रीनेम हो गया ये। यहाँ वर्क फ़ोन की जगह मैं देना चाहता हूँ सपोज़ ये मोबाइल नंबर, तो मैंने दिया मोबाइल और ओके पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो मतलब पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस टाइप की टेबल चाहिए, मतलब बिजनेस रिलेटेड चाहिए या पर्सनल रिलेटेड चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ बिजनेस लिया, एम्प्लॉय चूज़ किया, यहाँ जो जो फील्ड चाहिए वो ले लिया हमने। कोई चीज़ अगर हमें मान लो गलत हो गई, जैसे मान ली ईमेल हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो हम यहाँ से इसको इस वाले बटन से ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इतनी फील्ड सही है, रीनेम भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब वो पूछा हमसे टेबल का नाम क्या रहेगा, तो हमने आपसे बताया कि टेबल का नाम क्या रखने वाले हैं, टीचर, ठीक है। इस स्टेप में दो चीज़ें हो रही हैं, क्या, एक तो ये हो रहा है कि टेबल का नाम हमसे पूछ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि हमने जो टेबल बनाई है उसमें प्राइमरी की MS एक्सेस बना के देगा कि हम खुद बनाएंगे। अब चूंकि आपको ध्यान होगा कि मैंने अभी जब फील्ड चूज़ कर रहा था तो मैंने वहाँ पे टीचर आईडी दिया है, तो टीचर आईडी का मतलब क्या है कि हम वहाँ पे उसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो मतलब मैं खुद बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ नो पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ आप देखोगे कि वो पूछ रहा है किस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, तो मैंने कहा टीचर आईडी, ऑब्वियसली ये प्राइमरी की होगी हमारी यहाँ पे। अब प्राइमरी की में भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, पहले लिखा है कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब MS एक्सेस क्या करेगा, सबसे पहले 1 2 3, तो ऐसे वो नंबर ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज करता जाएगा जो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कोई भी नंबर डालना चाहोगे वहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि 1 2 3 हो, मेरा कुछ भी नंबर हो, बट वो यूनिक होगा, ये मुझे मालूम है। तो मैं खुद से अगर नंबर डालना चाहता हूँ तो मैं ये ले लूँगा, सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड का मतलब क्या है कि मैं खुद से डालना चाहता हूँ बट मैं नंबर के साथ में कुछ कैरेक्टर मिक्स करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये 3 फिगर यहाँ बनी है, पहला है 1 2 3 4 है, मतलब पहला ऑप्शन। दूसरा 14 लिखा है, 25 लिखा है, तो मतलब कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। और तीसरा मतलब है जहाँ पे नंबर और कैरेक्टर मिक्स करके हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कंसेक्यूटिव ले लेता हूँ। कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इस स्टेप में हमसे पूछ रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आर का मतलब होता है RDBMS में रिलेशनल, क्योंकि यहाँ पे हम किन्हीं 2 टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं RDBMS में। तो अभी चूंकि हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे किन्हीं टेबल से, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है इस स्टेप में कि मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है कि हम टेबल डिज़ाइन को मॉडिफाई करना चाहते हैं। जो हमने अभी टेबल बनाई है उसमें अगर हम चाहते हैं कि फील्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ना है, कोई सी या कोई फील्ड रिमूव करनी है, या किसी फील्ड का नाम चेंज करना है, या उसका डेटा टाइप चेंज करना है, वो हम सब यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इससे हम डेटा सीधा सीधा हम एंटर करने लगेंगे। जैसा हमने डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाई थी और जैसे टेबल बना दी हमने, तो हमें एक एक्सेल टाइप की सीट मिली जहाँ पे हम डेटा एंटर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी है। थर्ड जो ऑप्शन है कि MS एक्सेस हमारे लिए एक इंटरेक्टिव फॉर्म डिजाइन कर देगा, मतलब अच्छा कलरफुल फॉर्म बना देगा और उस फॉर्म के थ्रू हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। बट फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने इसे फिनिश पे क्लिक कर दिया।
आप देखोगे ये टेबल अपने आप बन गई। ठीक है, मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अगर आशीष, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा पूरा, सागर, मैंने यहाँ नंबर डाल दिया। सेकंड जैसे ही मैं लिखना टाइप करूँगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे 2 नंबर आ गया। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग डेटा को एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये आपकी टेबल बन गई। किसके थ्रू? सेकंड ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। अब क्या होता है कि इन दोनों तरीकों में देखा मैं हम लोगों ने कि विजार्ड का जो तरीका है वो बहुत आसान है। अगर आपके पास जो टेबल बनानी है वो जनरल टेबल है, मतलब जो पहले से उसमें बनी हुई है तो ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब आपको नहीं मालूम कि फील्ड का टाइप क्या देना चाहिए हमें और साइज़ क्या होनी चाहिए, ऐसे केस में आप थर्ड जो तरीका है टेबल बनाने का वो है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास जैसे एक्सेल में हम लोग काम करते हैं MS एक्सेल में, है ना, वैसे ही यहाँ पे खुल जाएगा और हम सीधा सीधा डेटा को डालेंगे और हमारी टेबल बन जाएगी। कैसे वो देखते थे हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया फील्ड 1 में 1, ठीक है। फील्ड 2 में लिखा मैंने बुक, मैं सपोज मैं बुक की टेबल बनाना चाहता हूँ इसके थ्रू, तो फील्ड 2 में मैंने दे दिया बुक का नाम, जैसे हमने दे दिया बुक का नाम लेटर C। फील्ड 3 में हमने उसकी प्राइस दे दी। ठीक है, सेकंड बुक का नाम लिखा हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यहां हमने उसकी प्राइस लिखी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये 3 चीजें दे दी। अब यहां पे फील्ड 1 पे हम चाहते हैं कि ये क्या है, बुक की आईडी है फील्ड 1, तो यहां डबल क्लिक किया हमने फील्ड 1 पे और यहां पे हम लोग दे सकते हैं फील्ड का नाम। यहां पे लिख दिया मैंने बुक का नाम और यहां लिख दिया मैंने बुक की प्राइस। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहां प्राइमरी कैसे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी टेबल में प्राइमरी की बनाना ठीक रहता है। तो कोई नहीं, हम इसको यहां सेव कर देंगे। पहले हमने इसका नाम दिया बुक्स। अब उसने हमसे पूछा कि इसमें प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है तो क्या MS एक्सेस आपके लिए कर दे। हमने कहा नहीं, हम खुद करेंगे। यहाँ नो पे क्लिक किया, इसको बंद कर दिया। आप देखोगे बुक नाम की टेबल यहाँ पे बन गई है। अब इसमें हमें प्राइमरी की बनानी है तो राइट क्लिक किया हमने, डिज़ाइन व्यू पे गए और यहाँ से बुक आईडी पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दिया प्राइमरी की पे। ठीक है, इसको सेव कर दिया, ये हमारी प्राइमरी की बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों तरीकों से हम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं।